हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। फर्स्टली आई वुड लाइक टू वेलकम ऑल ऑफ़ यू ऑन दिस यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा ये सेशन है बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो भी लोग डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वो कोई भी डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम हो सकता है। आपका बैंकिंग का हो सकता है, आपका एसएससी का हो सकता है, आपका एलआईसी इंश्योरेंस के हो सकते हैं, आपका सिडबी का हो सकता है, नाबार्ड वट जिसमें भी डिस्क्रिप्टिव पोर्शन आता है। इवन इट इज़ इम्पोर्टेंट ऑल्सो फॉर राइटिंग स्किल्स एंड द बोर्ड एग्जाम। तो फर्स्टली हमारा ये कैसे आता है, ऐसे में होता क्या, तो एक बार हम इसको समझ लेते हैं। जो हमारा ऐसे जो हम लिखते हैं उसमें हमारे 4 चेक लगते हैं। एक हमारा ग्रामर चेक होता है, सेकंड स्पेलिंग चेक, थर्ड कोहेरेंसी चेक, फोर्थ कॉन्टेक्स्ट चेक। आपको पूरा ऐसे 15 मिनट में लिखना होता है। ग्रामर चेक में आपके जो आपका ग्रामेटिकल पोर्शन होता है वो चेक होता है, आपके टेंसेज, आपके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, वो सब चेक होते हैं। फिर आपकी स्पेलिंग चेक होती है। फिर ये चेक होता है कोहेरेंसी का मतलब होता है कि आपने जो फर्स्ट पैरा लिखा है और जो सेकंड पैरा लिखा है वो इंटर रिलेट करते हैं या नहीं। नेक्स्ट होता है कॉन्टेक्स्ट चेक। फिर ये चीज़ होता है कि आपने जो चीज़ उसमें ऐड की, जो डेटा ऐड किया है, जो भी इंफॉर्मेशन ऐड की है वो उससे रिलेवेंट है, वो सही है या नहीं। ये 4 चेक लगते हैं। आपको ये 15 मिनट में लिखना होता है। लगभग 150 से 200 वर्ड्स का आता है। और जो आपका लेटर होता है वो आपका 150 वर्ड्स का आता है। यू हैव टू राइट इट 10 मिनट्स, मतलब आपको 25 मिनट्स में कंप्लीट कर लेना होता है। 30 मिनट्स आपको टोटल टाइम मिलता है। उसमें से आपने 15 मिनट्स में अपना ऐसे लिखा, 10 मिनट्स में अपने आपने लेटर लिखा, और बचते हैं आपके 5 मिनट्स। उन 5 मिनट्स में आप अपना चेक कर सकते हो, जो आपने लिखा है उसको एक बार रीड कर सकते हो। स्पीड क्या होनी चाहिए, 30 वर्ड्स पर मिनट स्पीड होनी चाहिए, जो कि बहुत ही नॉर्मल है, ईजिली हो जाता है। अगर आप जो आपको टॉपिक दिया गया वो आपको अच्छे से आता है, आपको समझ में आता है, आपने एक बार से पढ़ रखा है, आपने उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले रखी है कहीं से, आपने उसका जो राइटिंग स्किल्स है वो आपकी अच्छी हैं आपको, तो आपका ईज़िली हो जाता है। ठीक है। तो ये था एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन कि हमें ऐसे कैसे लिखना होगा, कैसे लिखा जाता है, क्या क्या चीज़ उसमें इंक्लूड होती हैं। अब आज का जो हम ऐसे डिस्कस करेंगे वो है मॉडर्न टेक्नोलॉजी मेक्स लाइफ मोर कन्वीनियंट। ये ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर IPPS PO में ये आया था। जो उसका मेंस एग्जाम था डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन का, उसमें ये आया था। तो स्टार्ट करते हैं। One can designate the 20th century as the century of technology. Technology has become a necessity in modern times due to the numerous way it has made our life easy. इसने बहुत सारे तरीक़े से हमारी लाइफ को बहुत ही ईजी बना दिया है। अब टेक्नोलॉजी क्या क्या चीज़ें हमें अलाउ करती है। टेक्नोलॉजी अलाउ अस टू स्टे कनेक्टेड। इन द ओल्ड डेज अगर हम पिछले सालों की बात करते हैं तो कम्युनिकेशन बहुत चैलेंजिंग, कम्युनिकेशन बहुत चैलेंजिंग था। हम सभी जानते हैं कि उसमें पहले लेटर लिखे जाते थे, वो महीनों में 10 से 15 दिन, मत और ज़्यादा तो महीने भी लग जाते थे। मोस्टली आपने किसी भी इम्पॉर्टेंट चीज़ के लिए लिखा हुआ है तो वो इवेंट तब तक पास हो जाता था जब वो लेटर वहाँ तक पहुँचता था। तो वन हैज़ टू राइट अ लेटर एंड वेट फॉर डेज मंथ फॉर अ रिस्पॉन्स, और हमें बहुत टाइम तक वेट करना पड़ता था कि कब उस लेटर का हमें रिस्पॉन्स मिलेगा। टुडे इट इज़ एज सिंपल एज क्लिकिंग अ बटन। अब ये इतना सिंपल हो गया जैसे आप किसी बटन को ईजिली प्रेस कर देते हो, थैंक्स टू टेक्नोलॉजी। इसके लिए हम टेक्नोलॉजी को थैंक यू बोलते हैं। कैसे, अब हम आप ईमेल कर सकते हो जो कि विद इन अ सेकेंड दूसरे इंसान तक पहुंच जाता है, चाहे वो आपके दूसरे स्टेट में हो, इवन वो दूसरी कंट्री में, वर्ल्ड में कहीं पर भी हो। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, आप फेस टू फेस इजीली बात कर सकते हो, फैन जहाँ पर आपको ये फील होता है कि आप उसके सामने ही बैठे हो। द डेवलपमेंट ऑफ डायग्नोस्टिक टूल्स लाइक एक्सरे, CT स्कैन, ECG, MRIs and other has been essential in determining the prognosis of many illness like diabetes, HI, asthma and cancer. अब इसने मेडिकल फील्ड में भी टेक्नोलॉजी ने बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले किया। अब एक्सरे, CT स्कैन्स आ गए जिससे आपकी बॉडी में कोई भी डिजीज़ होती है उसको ईजिली स्कैन किया जा सकता है और फिर उसका डायग्नोस्टिक ईजिली वे में किया जाता है। नेक्स्ट, ट्रांसपोर्टेशन में क्या किया है। ट्रांसपोर्टेशन हैज़ ऑल्सो बेनिफिटेड फ्रॉम मे मॉडर्न टेक्नोलॉजी। इट इज़ सिंपल टू ट्रैवल क्विकली एंड अफोर्डेबली। अब ट्रांसपोर्टेशन बहुत ईजिली, बहुत सिंपल हो गया। आप कहीं पर खड़े हैं, लेट हो गए, आपको ऑटो नहीं मिल रहा है तो यू कैन बुक योर कैब, आप अपनी कैब बुक कर सकते हैं। और जो एप्लीकेशन से ओला का है, उबर का है, उन पर आप इजीली कोई कैब बुक कर सकते हैं और बहुत ही अफोर्डेबल रेट में और बहुत ही कन्वीनियंटली आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो इसके लिए मैं थैंक्स टू राइड शेयरिंग ऐप लाइक उबर, ओला, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन एंड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर आर द बैकबोन ऑफ एन सोसाइटी। किसी भी सोसाइटी की जो बैकबोन होती है, ट्रांसपोर्टेशन, वहाँ का कम्युनिकेशन और उनका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, यही इसने बहुत ईजी कर दिए हैं। मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने बहुत ही वाइटल रोल प्ले किया है। वाइटल का मतलब वाइटल, क्रूशल, इंपॉर्टेंट, दीज आर सिनोनिम्स। आर होम एंड वर्क प्लेसेस आर नाउ मोर सिक्योर थैंक्स टू एडवांस इन टेक्नोलॉजी। अब
हमारे घर भी बहुत सिक्योर कर दिए। कैसे? देर आर काउंटलेस गैजेट्स अवेलेबल टुडे दैट वी कैन वॉच आर बिल्डिंग बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड। अब ऐसे बहुत सारे गैजेट्स हैं जिनकी हेल्प से आप अपनी बिल्डिंग को इनसाइड और आउटसाइड दोनों साइड से देख सकते हो, उस पर आप नज़र रख सकते हो। एवरी पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन कैन नाउ बी सेव्ड। अब ऐसा नहीं है कि आपको कॉपी किताबों में हर चीज़ को कॉपी पेन से लिखना पड़ेगा, ऐसा भी कुछ नहीं। आप ऑनलाइन उसको सेव कर सकते हो। पैसा भी नहीं, आप कहीं ऑफिस में किसी मीटिंग के लिए जा रहा, पूरी फाइल पूरे बंडल लेके चलो, ऐसा कोई नीड नहीं। आप ऑनलाइन को सेव कीजिए, जहाँ पर भी रिक्वायरमेंट है उसकी आप इजीली रिट्रीव कर सकते हो एट एनी टाइम और एट एनी लोकेशन। देर इज़ नो नीड टू पेपर वर्कआउट। ऐसे पेपर वर्क की कोई ज़रूरत नहीं है। वी कैन डू शॉपिंग। इनफैक्ट हम शॉपिंग भी ऑनलाइन कर सकते हैं, हमें बाहर जा कुछ मैसअप क्रिएट करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप ऑनलाइन शॉपिंग कीजिए, वो आपके घर पर ही डिलीवर हो जाते। तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। देखिए, इसमें हमने सिर्फ इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट देते हैं। वी ऑल नो कि हर चीज़ के दो साइड होते हैं, प्रोस एंड कॉन्स। तो इसमें हमने सिर्फ इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट देते हैं, क्योंकि इसमें हमारा टॉपिक था मॉडर्न टेक्नोलॉजी मेक लाइफ मोर कन्वीनियंट। दैट मीन्स हमें टॉपिक को पढ़कर इस चीज़ को समझना होगा कि हमें उसके दोनों साइड बताने हैं, फिर खाली पॉजिटिव वाला बताना है या फिर नेगेटिव वाला बताना है। अगर हम इसके जो हमें टॉपिक गिवन था इसको पढ़ते तो हमें पता लगता है कि हमें सिर्फ उसका पॉजिटिव वे ही बताना है, क्योंकि हमारा टॉपिक है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने हमारी लाइफ को कैसे कन्वीनियंट बना दिया, कैसे बहुत ईजी, कन्वीनियंट मतलब बहुत ईजी कैसे बना दिया। तो मतलब हमें इसका पॉजिटिव साइड ही डिस्कस करना था। तो जो मैंने इसमें बताया था कि जो आपका कॉन्टेक्स्ट चेक होता है, कॉन्टेक्स्ट चेक यही होता है कि जो आपको टॉपिक दिया गया आपने उससे रिलेवेंट लिखा है या फिर कुछ ऐसे ही उसमें इरेलीवेंट चीज़ें तो नहीं भर दी हैं। तो कॉन्टेक्स्ट चेक में आपका ये चेक होता है। तो ये आप आज का हमारा ऐसे था। आपको कैसा लगा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जिस टॉपिक पर भी ऐसे चाहिए आप उसको भी कमेंट में बताइएगा। और अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें तो ऑब्वियसली आपका बहुत सारे मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है, इंग्लिश से रिलेटेड, रीजनिंग से रिलेटेड, मैथ्स से रिलेटेड, सीए से रिलेटेड, जीके से रिलेटेड। तो इसमें मैंने नीचे एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसमें मैंने बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स का, जो इंडिया के टॉप मोस्ट टीचर है उनका जो कॉन्टेक्स्ट है, जो उनकी पीडीएफ वगैरह है वो शेयर की गई है, तो आप वहाँ से उनको यूज़ कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के लिए। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे। थैंक यू।